नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था हरिद्वार देवेंद्र प्रधान जी के फार्म पर। और मेरे को लगता है कि सर ने मार्केट में घोड़े खरीद के इतनी वो पहचान बना ली कि मेरे को इंट्रोडक्शन देने की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, पर जो नए लोग इस घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। आज हमारे साथ में जो मौजूद हैं वो हैं देवेंद्र प्रधान जी, और इनके घोड़ों के बारे में आज हम डिटेल जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप भाई, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस आपका सर बढ़िया है। बहुत बहुत स्वागत है हरिद्वार में आज। क्योंकि आपके फार्म पे जो सबसे बड़े घोड़ा है वो तो मेरे को लगता है कि लोग देखने दिखाने लायक है, जो हम लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं सर जानना चाहूँगा अपने फार्म पे अभी टोटल कितने घोड़ा घोड़ी हैं? अभी तो पहले तो मेरे पास 18 एनिमल हो गए थे। अच्छा, लेकिन अभी मैंने 5 एनिमल सेल कर दिए, तो अभी 13 एनिमल हैं मेरे पास। ओके। तो उसमें क्या क्या है सर अपने पास? उसमें अपने पास एक तो राफेल घोड़ा है, एक ब्लैक एडम है स्टैलियन अपना, 2 बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं, एक भारत रत्न का, एक पटवारी का है। ओके। और मेयर हैं 5, और ब्लैक एडम के जो बच्चे भी हमारे पास आए हैं, 3 बच्चे हैं उसकी हमारे पास। यानी ब्लैक एडम के बच्चे आ गए हैं अभी? हाँ जी, ब्लैक एडम की बच्चा तो उसका आज तक कोई आया नहीं, वो हमेशा बच्चियाँ ही आती हैं उसकी। बच्चियाँ ही आती है? उसकी बच्चियाँ हैं हमारे पास अभी 3, और एक दिलबाग की बच्ची है, और एक ग्रेट गैम्बलर जो घोड़ा है उसकी बच्ची वाला है। माल इकट्ठा कर रखा है आपने? इकट्ठा तो क्या किया कि घोड़ा तो मैंने खैर कोई खरीदा नहीं है अभी ऐसा नाम वाला, और नाम वाले तो इंडिया में बहुत काफ़ी घोड़े हैं। तो मैंने तो खुद ही अपने घर पे बच्चे तैयार किए हैं। बिल्कुल। ठीक है नहीं। और ब्लैक एडम, हाँ मैंने एक बड़ा घोड़ा लिया था, वो भी मैंने राइडिंग के लिए लिया था। कोई ऐसे नहीं था कि उससे जो मैटिंग वगैरह कराएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे एक बड़ा घोड़ा चाहिए था, तो उस टाइम पे मैंने ले लिया था उसे। आज लेकिन उसने बच्चे इतने अच्छे दे रहा है वो, जिसकी कोई हद नहीं है, तो रखा है उसे। तो सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है और शरीर में बहुत सुडौल और बड़ा दिख रहा है, इस घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम राफेल है। राफेल। और अभी ये 3 साल का हुआ है। 3 साल का? हाँ जी, अभी 2 दांत में ही है ये। ओके। और मुझे लगता है कि 2 दांत में सबसे बड़ा होगा। और सर इसका बाप कौन है? इसका बाप काला काटा है, और मदर इसकी जो है रत्नाकर की डायरेक्ट एक बच्ची है अलवीरा, वो इसकी मदर है। तो इसकी मदर किसके पास में सर अभी? इसकी मदर पंजाब में ही है, एक मैं नाम भूल गया उनका। वैसे तो रणदीप देवल है एक लड़का, उनके पास है वो उनकी मदर। ओके। और मदर की मार्किंग भी 3 पैर वाइट, और माथे पे पट्टा है, और बाप काला कांटा है ही है इसका। तो सर हाइट में कितना है अभी राफेल? हाइट में एकदम एग्जैक्ट 67 प्लस ही होगा, माइनस में नहीं है। 67? हाँ जी, कोई भी आके नाप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर बात करें हम काले कांटे का, सबसे बड़ा बच्चा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये आलीशान लाइन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ना हो जाए। आलीशान लाइन? हाँ जी, ये 2 दांत में तो आज के टाइम में भी सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर। कोई अगर होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन वैसे आपने सर इतना घूमे, आपको दिखा के कोई? भाई मैं तो ऐसी ऐसी जगह गया हूँ, कई सारे जो है, मैं जो यूट्यूबर हैं और जो है काम करते हैं फोटोग्राफी का, तो वो लिख देते हैं किसी घोड़े को 67 68, तो देखने का मन करता है। अब जब जाते हैं तो वहाँ 4 इंच की कमी मिलती है, 3 इंच की कमी मिलती है। तो क्या है कि ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार मैं जो मेरा अपना सोचना है, बिल्कुल, सपोज करिए मुझे कोई घोड़ा बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, और उसका पोस्ट आया वो 65 प्लस है। हाँ। मैंने कहा यार अपनी घोड़ी यार उससे मैट करानी है, हमने भेजना है। बिल्कुल। और जब हम 200 250 300 400 किलोमीटर घोड़ी लेके जाते हैं और पता चलता है तो 62 या 63 इंच का घोड़ा है, तो बड़ा मन खराब होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जितना है उतना ही बोलना चाहिए। और सामने बताने वाले को और शूट करने वाले को मेरे को पर सर कभी कभार देखो इसमें क्या हो जाता है, सामने वाला अपने घोड़े को 65 बोल रहा है, तो हम शूट करने वाला आदमी भी कभी कभार उसको क्या बोले, अब उसके घर पे खड़े होके अब वो झूठ खुद ही बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब उससे किसी का भला नहीं होना है, ना तो उस घोड़े वाले का होना है, बिल्कुल, ना उस यूट्यूबर का होना है। ठीक है, नहीं वो किसी का भला नहीं होना उससे। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें अभी राफेल से, तो आपके पास में ये घोड़ा कैसे आया और कितनी मशक्कत के बाद में आया, और कैसे पता लगा आपको कि भाई ये घोड़ा भी है? मुझे इस घोड़े के लिए कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मेरा मन था कि मुझे कुम्मेद घोड़ा लेना है। कुम्मेद को कलर जो है मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन मुझे कोई अच्छा घोड़ा मिल नहीं रहा था। तो मुझे अचानक किसी का फोन आया कि एक कुम्मेद घोड़ा खड़ा है किसी के पास। मैंने कहा ठीक है देखने चलते हैं। वो मैं देखने गया जब मिल्क टीथ में था, हाइट में रहा होगा 63 63.5 के आसपास। मिल्क दांत में था? हाँ, तो मैंने देखा तो मुझे देख के पसंद आया, मुझे राइडिंग के लिए चाहिए था। बिल्कुल। तो राइडिंग के साथ साथ वो कहने लगा ये काले कांटे का है। मैंने कहा तो उसका प्रूफ दीजिए। वो प्रूफ दे नहीं पाए। उसने 1-2 लोगों से बात कराई, ने कहा नहीं ये है काले कांटे का ही।
मैंने ठीक है जो भी है घोड़ा मुझे पसंद आया तो मैंने इसे तभी ले लिया, हमारी बात बन गई, हाथ के हाथ में घोड़ा ले आया। और अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा बन के खड़ा है कि जिन्होंने इसे बेचा उससे पहले कई बार बिका, 2-3-4 बार बिका होगा। उन मालिकों ने शायद इसका पोस्ट भी नहीं कभी डाला होगा। बिल्कुल। आज सब बोलते हैं कि मेरे यहाँ था, मैंने बेचा, मेरे यहाँ से गया है। अच्छा, जब पॉपुलर हो गया था। तो क्या है कि इसे आप ऐसे समझिए, जो बहुत बड़े बड़े लोग ब्रीडर है ना, वो कहते हैं ब्रीड बाय मी, ब्रीड बाय, ये जो लोग बोलते हैं वो उसी चीज को बोलते हैं जो प्रेजेंट करती है अपने आप को। जो प्रेजेंट नहीं करती उसमें नहीं बोलते। उसके लिए तो कुछ पता भी नहीं चलता किसी को क्या हुआ क्या नहीं। तो ब्रीडर को भी ये सोचना चाहिए कि जो घोड़े तैयार कर रहे हैं, बच्चे पाल के बड़े कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट दें, सारा क्रेडिट खुद ना लें। तो सर आपकी नज़र में ब्रीडर किसको मानते हो? जिसने खाली घोड़ी मैट करा दी, या जो बच्चे घोड़ी के बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा है? भैया मैं तो देखो, जो घोड़े के बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके प्रेजेंट करा ना, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है कि उसका कोई हद नहीं। ब्रीडर तो लोग अपने आप को ऐसे बनते हैं कि जैसे घोड़ी के पेट के अंदर कैंची लेके चले जाते हैं और वहां से तराशते हैं उसे छीनी हथौड़े से। ठीक है ना, ये तो कुदरत का काम है, कब कौन सा बच्चा दे दे, लेकिन उस बच्चे को संभालेगा कौन? बिल्कुल। ठीक है नहीं, बच्चे को संभालना, एक स्टैलियन बनाना, उसमें कितना खून पसीना पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये सोचना चाहिए आदमी को। यानी पालने वाले का मेरे को अहम रोल लगता है। पालने वाले का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है नहीं, अब बड़े बड़े ब्रीडर अपने घर में कभी घोड़ा नहीं पैदा कर पाए, आप समझते नहीं। बिल्कुल। ठीक है नहीं, बच्चा कोई सुंदर होता है तो जैसे मेरे जैसा कोई भाई है उसने खरीद लिया, लेकिन उसे खरीदने के बाद अगर वो कहीं उसे भूखा प्यासा या ढंग का उसे नहीं दिया डाइट प्लान, तो कभी घोड़ा बनना ही नहीं है। कैसे बनेगा फिर? तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। और ये जो लोग घोड़े तैयार करते हैं जिनके पास मेन स्टैलियन है, उस स्टैलियन को एक मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा करते हैं आप खुद सोचिए। वो तो है ही है। तो एक बच्चे को बड़ा करने में कितना टाइम और कितना समय और कितनी मेहनत लगती है, बहुत अलग चीज़ है। तो सर अगर हम बात करें अभी राइफल की, तो कितनी घोड़ियाँ इससे मैट करा दी और क्या कवरिंग फीस रख रखी है? अभी 30 के करीब इसकी घोड़ियाँ 30 के करीब जो है इससे मैटे हुई है। और अभी इसकी 51,000 रुपये हमने फीस रखी है। और जो बाहर से घोड़ियाँ आती हैं उनके लिए हम 10,000 रुपये की छूट कर देने, क्योंकि दूर से आता है बंदा। कहाँ से अब तक घोड़ियाँ सर आ चुकी है? इसके पंजाब से, हरियाणा से, आपके आसपास यूपी के एरिया से तो हमारे खूब ही, और उत्तराखंड में काफ़ी घोड़ियाँ हैं हमारे आसपास, करीब 100-150 घोड़ियाँ हैं। तो सारी जगह से घोड़ियाँ आ रही हैं। जो लोग आते हैं घोड़ा देखने के बाद तो उन्हें घोड़ा वाकई पसंद आता है। तो सर आपका हरिद्वार के अंदर इकलौता फार्म है मारवाड़ी का? मारवाड़ी में तो इकलौता ही, अपने 1-2 भाई हैं उन्होंने भी रखना शुरू किया है। मारवाड़ी नुकरे या मारवाड़ी? मारवाड़ी। हाँ बिल्कुल। तो सर कितने क्या लोग आते हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि हरिद्वार वैसे तो सारे लोग आते रहते हैं, पर घोड़े के हिसाब से देखे तो थोड़ा सा साइड में रहता है। तो कितने लोग अभी तक फार्म पे विजिट कर चुके होंगे? देखिए यूपी पंजाब में वाकई घोड़ों का बहुत अच्छा शौक है। बिल्कुल। और अभी हम बैठे थे तभी देखा पंजाब से जो है, खन्ना से अभी डॉक्टर साहब आके गए। बिल्कुल। ठीक है नहीं, तो ऐसे लगातार लोग आते रहते हैं घोड़ा देखने के लिए, जो भी हरिद्वार विजिट करता है, क्योंकि अपना फार्म जो है मेन हरिद्वार सिटी के अंदर ही है। तो जो भी आता है तो वो बेचारा फ़ोन करता है, तो हमें भी जितना उसका दिखाना होता है, जितने उसकी स्वागत करना होता है उतना करते हैं। हर की पौड़ी से कितना रह जाता है सर अपना? हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर पहले ही है, पड़ता 3 किलोमीटर पहले ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर सर इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कोई आया है कि नहीं आया? नहीं, अभी तो ये खुद ही बच्चा है, अभी तो छोड़ना हमने शुरू किया। जो सबसे ज्यादा टाइम की घोड़ी प्रेग्नेंट है वो मेरे घर में ही है, लगभग 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने की? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि लोगों को 4 महीने बाद रिजल्ट देखने के लिए? 4 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू होगा। तो सर क्या कहता है आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है? देखिए मेरा तो जो अपना एक्सपीरियंस है कि हम जो ब्रीडिंग करते हैं तो हम उसमें कोई भी ऐसा कोई मैथ नहीं लगा सकते कि हाँ फला घोड़ी से फला घोड़ा मेट करेंगे उसका जो है बच्चा ऐसा आ जाएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल राफेल खुद ही है। उसका बाप काला काटा है, पंच कल्याण है, उसकी माँ के 3 पैर सफेद है, माथे पट्टा है, लेकिन आप देख लो वो पूरा कुम्मेद है, और उसके 2 पैर पीछे के वाइट है। बिल्कुल। तो कब कौन सी घोड़ी क्या बच्चा दे देगी ये हम मतलब नहीं कह सकते, लेकिन अपनी तरफ से जो है, जो लोग हैं, जो हम लोग हैं कि अच्छा करते हैं यार, अच्छी घोड़ी मैट हो, अच्छे घोड़े से मैट हो तो शायद अच्छा बच्चा है। तो सर इसका राफेल का डीएनए है? हाँ, डीएनए इसका मैंने करा दिया था, इसका पासपोर्ट आ गया। ओके, डीएनए हो गया। तो सर आप डीएनए के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत डीएनए एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? प्रदीप जी बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखिए लोग पहले क्या पर्ची बनाते थे, रिकॉर्ड रखते थे। आप मेरे से पूछेंगे
मेरे पास जितनी भी घोड़ियां मैट होके गई हैं राफेल से, किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है अच्छा, किसी का नहीं रखा ना। जितनी भी घोड़ियां ब्लैक एडम से क्रॉस होके गई हैं, किसी का रिकॉर्ड नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना, मेरे घोड़ों का डीएनए है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे घर से घोड़ी क्रॉस होकर चली गई, बिल्कुल 10-15 दिन बाद उसने दोबारा हिट दिखा दी और वो मेरे पास ना के उसने कहीं और घोड़ी क्रॉस करा ली, बिल्कुल ठीक है नहीं। उसके बाद उसका बच्चा आ गया, वो कहने लगा मैं, मेरी डायरी में लिखा होगा मेरे से क्रॉस करा गई। अब बच्चा 11 महीने में दिया, 12वें तक खींच के ले गई, बिल्कुल ये तो कुछ कह नहीं सकते ना घोड़ी का। वो तो है ही है। अब बच्चा दे दिया, वो मुझे कहेगा कि हाँ भैया कोई लेने वाला होगा बायर, कि ये बच्चा जी ये राफेल से क्रॉस हुई थी। मैं बोला हाँ हुई थी। हाँ तो मैं बिन चक्कर में पड़ता ही नहीं। अब किसी का बच्चा हो कोई खरीदेगा तो कहेगा जी ये बच्चा आपके घोड़े का, तो मैं सीधा बोलूँ भाई डीएनए मैच करा ले, बात खत्म। तो बस डीएनए करा लेगा, छुट्टी खत्म। रिकॉर्ड रखने की रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई वीडियोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप फला के सामने घोड़ी क्रॉस हुई थी, इसके सामने हुई थी, वो सब बातें पुरानी हो गई। अब पीछे से भी करवा देवे कोई, माने चलो ऑनर घोड़ी क्रॉस, तो मेरे को लगता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। बच्चा आए तो डीएनए करा लो, डीएनए कराइए आप अपना। तो कोई जेंट ही नहीं है। कोई बिना मतलब का कोई प्रूफ देना, कोई ये जो एग्रीमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना किसी चीज की। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, आपके फार्म पे जैसे राफेल इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट में है, मैं देख रहा हूँ जितने भी घोड़ा घोड़ी है सब हाइट में एक से एक बेहतरीन है। हाँ प्रदीप तो भाई, हाइट का क्या है? मेरे को लगता है कि इतनी हाइट तो घोड़े पंजाब में नहीं लेते जितने आपके फार्म पे ले रहे। क्या बात है? ऐसा नहीं है कि बहुत झटके भी खाए हैं हमने भी, ऐसा नहीं है। हाँ। और बच्चे पाले हैं मैं, क्योंकि मैं बच्चे बड़े शौक से पालता हूँ, बड़े घोड़े का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। बिल्कुल बच्चे पाल के अपने हिसाब से घोड़े को रखता हूँ। तो मैंने भी खूब झटके खाए हैं। पहले 2-3 घोड़े मैंने भी बच्चे पाले हैं जो 61-62 से ऊपर ही नहीं पहुंचे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कि सारे ही घोड़े एकदम से हाइट में चले गए, लेकिन अब इतना 18 साल से घोड़े रखता हूँ मैं। 18 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो अब इतना आइडिया तो हो गया कि बच्चा देख के मैं बता देता हूँ हाँ ये रखने लायक है कि नहीं है। तो सर घोड़ों में आए कैसे, यानी कि? नहीं, घोड़े में तो मैंने कहा मेरा शौक था घोड़ा राइडिंग का मुझे। हाँ। तो पिछले 2-3 साल से जो है से ढंग से और बढ़ा दिया, वरना 2-3 घोड़े 2-3 घोड़ियाँ तो हमेशा घर पे रहते थे। तो कैसे घोड़ा घोड़ी रखते थे सर ये लाइन के अलावा पहले, यानी नहीं पहले तो कोई लाइन वाइन का कुछ था नहीं, जो अच्छा सुंदर दिखा वो खरीद लिया। हाँ। ठीक है नहीं। उसके बाद फिर एक घोड़ी मेरे पास आई, नीली घोड़ी थी वो ग्रे, तो वो रिलायंस में गई थी घोड़ी, बिल्कुल वो 65+ थी। तो जब वो मेरे घर में आई तो जितने घोड़े थे वो सारे बहुत छोटे दिखने लगे थे मुझे। अच्छा, उस बड़ी घोड़ी के हाँ सामने? बड़ी घोड़ी, वरना हमें तो 62 इंच का घोड़ा भी बहुत बड़ा दिखता था उस समय। हाँ। तो उन्होंने सारे सब कुछ चेंज करा, फिर नया स्टॉक खरीदा, फिर लाइन वाले जो हैं घोड़े खरीदने शुरू किए, फिर बच्चे खरीदने शुरू किए, 1-2 घोड़ियाँ खरीदी। अब धीरे धीरे फिर इन्हें अपने घर पे ही मैंने जो है इन्हें तैयार किया सबको। मेरे को लगता है सर कि लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ा दिया मामला। नहीं, लॉकडाउन से पहले ही बढ़ा दिया था, ऐसा लॉकडाउन से पहले? हाँ जी, हाँ जी। अब कम कर दिया, अब 13 है, पहले 18 हो गए थे, 19 हो गए थे लगभग। कोई थोड़ी संख्या कम कर दी है? संख्या तो क्या है कि क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, जो एवरेज घोड़े घोड़ियाँ थी सब निकाल दिए मैंने। तो सर राफेल की अभी माने चलो ये वीडियो पब्लिश होने के बाद में कोई बंदा अगर घोड़ी कवर कराना चाहता है तो ब्रीडिंग चालू है? हाँ जी, हाँ ब्रीडिंग चालू है इसकी। तो वो घोड़ी को कवर करवाने हाँ जी, हाँ बड़े आराम से अपना। तो क्या रहता है सर, जैसे माने चलो कोई चाहता है कि भाई घोड़ी कंफर्म होके जाए मेरी, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, जो आता है वो स्टेबल चार्ज दे देगा, अपना करा के ले जाएगा। जैसे अभी 2 घोड़ियाँ आने वाली हैं, शायद अभी पहुँचने वाली हैं, तो वो दोनों घोड़ियाँ जो है यहाँ रुक के जाएंगी, कंफर्म होके जाएंगी। बिल्कुल। बाकी मैं जो सर का नंबर है वो टाइटल के अंदर दे के रखूँगा, तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट करना चाहे सर से घोड़ी के ब्रीडिंग करवाने के लिए या और भी किसी जानकारी के लिए, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर का फार्म का जो एड्रेस है और लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, तो अगर कोई भी भाई आता है हरिद्वार तो सर के फार्म पे विजिट कर सकता है। ओके, थैंक यू सर।